हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हमारे पास कितने तरीके की मैट्रिसेस होती हैं और उनकी डेफिनेशंस पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली आपकी मैट्रिक्स है कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिनमें हमारे पास सिर्फ एक कॉलम दिया होता है। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे आपके पास ए मैट्रिक्स है, यहाँ आप देख सकते हैं आपके पास ये जो है एक ही कॉलम है आपके पास, इससे आगे कोई भी कॉलम नहीं है। तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक कॉलम है, लेकिन रोज कितनी है? मेरे पास 3 रोज हैं। तो रोज चाहे जितनी मर्जी हो, पर कॉलम कितने होने चाहिए? सिर्फ एक ही कॉलम होना चाहिए। उन मैट्रिसेस को हम कह देते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ। मैट्रिक्स इन विच देयर इज ओनली वन कॉलम। ठीक है, एक और एग्जांपल लेती हूँ ताकि और क्लियर हो। जैसे कि ये देखिए, ये भी आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसमें एक कॉलम है पर रोज अलग अलग हैं। अब देखिए, मैंने इसका ऑर्डर लिखना है, तो ऑर्डर कैसे लिखेंगे कॉलम मैट्रिक्स का? यहाँ पे देख सकते हैं आप कितनी रोज है आपके पास? 3 रोज है। और कॉलम कितने हैं? एक ही कॉलम है। तो आपको जब मैंने बताया था कि ऑर्डर कैसे लिखते हैं, तो पहले क्या आता है? पहले आपकी रो आती है, उसके बाद आपका कॉलम आता है। तो पहले नंबर ऑफ रोज चेक कीजिए। ए मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं? 3 रोज हैं और एक ही कॉलम है। ये रोज होती हैं, ये जो आपको मैंने बताया था हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे 3 रोज हैं और एक कॉलम है। यहाँ चलते हैं, बी मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं आपके पास? 4 रोज हैं और एक कॉलम है। तो ये भी क्या हो गया? 4x1। ठीक है, उसके बाद सी मैट्रिक्स, एक और मैट्रिक्स देखते हैं। इसमें भी आपके पास एक और लिख लेते हैं, चलिए एलिमेंट। इसमें आपके पास 5 रोज हैं और एक कॉलम है। अब यहाँ से आप एक जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो चेक कर पा रहे हैं कि यहाँ पे हर जगह जहाँ पे कॉलम का नंबर लिखा होता था वहाँ पे 1 लिखा हुआ है। तो हाँ, जनरल जो रिप्रेजेंटेशन है हम कैसे कर सकते हैं कॉलम मैट्रिक्स की? मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने बताया था, कैपिटल ए से, और इसके एलिमेंट्स को इसी के स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर देंगे, स्मॉल ए से। एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते थे ए आई जे, जिसमें आई था रो का नंबर, जे था कॉलम का नंबर। अब लिखना है आपने ऑर्डर। तो ऑर्डर जो था पहले होता था एम, यानी कि नंबर ऑफ रोज को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे? एम से, और नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहे थे एन से। यहाँ पे हर जगह आप चेक कर रहे हैं 1 ही है। जो भी आपके पास मैट्रिसेस आ रही है उसमें जो एन की जगह पे वैल्यू आ रही है वो 1 है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, m×1। तो आप कॉलम मैट्रिक्स को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें 1 कॉलम होता है। रोज का हम ध्यान नहीं देंगे, बस कॉलम चेक करेंगे, एक कॉलम होना चाहिए। और उसके ऑर्डर को कैसे लिखेंगे? इस तरीके से लिखेंगे। ये है कॉलम मैट्रिक्स की जनरल रिप्रेजेंटेशन, आप नोट कर लीजिए। उसके बाद स्टूडेंट सेकंड मैट्रिक्स है हमारी रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है? जिसमें हमारे पास सिर्फ एक ही रो होती है। ठीक है, जैसे कॉलम मैट्रिक्स में 1 कॉलम होता है, ऐसे रो मैट्रिक्स में क्या होता है? एक ही रो होती है। ठीक है, ये आपकी सेकंड है, सेकंड टाइप है मैट्रिक्स की। रो मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है? मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो। ठीक है, आइए एक एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे कि मैंने ये मैट्रिक्स ले रखा है, ये देखिए ऐसे। आपके पास कितनी रोज है? सिर्फ एक रो है, सॉरी। यहाँ पे कॉलम कितने हैं? 4 कॉलम है, लेकिन रो एक ही है। तो एक और एग्जांपल लेके मैं आपको क्लियर करती हूँ। जैसे ये है, ये भी आपके पास क्या है? रो मैट्रिक्स है। ठीक है, तो रो मैट्रिक्स का आप ऑर्डर कैसे लिखेंगे? आपके पास यहाँ पे एक ही रो है। अब कॉलम चेक करते हैं कितने हैं। तो कॉलम मैंने आपको बताया था, वर्टिकल लाइन जो होती है वो कॉलम होती है। तो एक ये कॉलम है, एक ये है, एक ये है, एक ये है।
तो यानी कि हमारे पास कितनी रोज है, एक रो है और 4 कॉलम है। ठीक है, इस बी मैट्रिक्स में आते हैं, एक ही रो है और कितने कॉलम है यहाँ पे, 3 कॉलम है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर कैसे लिखते हैं, इसका ऑर्डर लिखने का तरीका है, इसमें आप चेक कर सकते हैं, जब मैंने बोला ही है कि एक ही रो है तो इसका मतलब आप कितने भी कॉलम्स लिख लो, रो आपकी 1 ही रहनी चाहिए रो मैट्रिक्स लिखने के लिए। तो यहाँ पे आपका ऑर्डर होगा 1 क्रॉस n। अब यहाँ पे मैंने n क्यों लिखा है, क्योंकि हम मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे n लिखा है। जनरल रिप्रेजेंटेशन इसकी ऐसे हो जाएगी, नंबर ऑफ रोज 1 है, नंबर ऑफ कॉलम्स तो कुछ भी हो सकते हैं, उस हिसाब से हम n की वैल्यू पुट कर लेंगे, तो ऐसे लिखेंगे रो मैट्रिक्स को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है, जिसमें आपके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, आइए देखिए बोर्ड पे नेक्स्ट टाइप स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होती है स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इन विच number of rows is equals to number of column। ठीक है, जितनी रोज हैं उतने ही कॉलम होंगे, उस मैट्रिक्स को क्या कह देते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, ये आपके सामने एक मैट्रिक्स लिख रखी है मैंने, कितनी रोज है इसमें, 2 रोज हैं और 2 ही क्या है इसमें, कॉलम है। तो उसको कैसे लिखेंगे, 2/2। ये देखिए एक और मैट्रिक्स मैंने लिखी है, कितनी रोज है इसमें, 3 रोज है और 3 ही कॉलम है। ठीक है, तो जितने रो उतने ही कॉलम, उस मैट्रिक्स को हम क्या कह देते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कह देते हैं। अब आती है इसका ऑर्डर लिखने की बात, कि ऑर्डर कैसे लिखते हैं। देखिए इसका मतलब है कि जो m, जो नंबर ऑफ रोज है, यहाँ लिख रही हूँ मैं, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ पे रोज अगर m है तो n क्या है, कॉलम का नंबर होता है ना, यही इसी से रिप्रेजेंट करते हैं। m और n बराबर हैं, तो हम ऑर्डर कैसे लिखेंगे, ये है इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या मैं दूसरा मैट्रिक्स लिख लेती हूँ। ये ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, ये जो मैट्रिक्स है m/m की मैट्रिक्स है, जिसका ऑर्डर क्या है, ऑफ ऑर्डर m। ठीक है, मतलब चाहे रो देख ले चाहे कॉलम देख ले, वो सेम ही रहेगा। जैसे यहाँ पे ये A मैट्रिक्स कौन सी ऑर्डर की है, ऑफ ऑर्डर 2। ये B मैट्रिक्स है, B मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो समझ आई आपको बात, की जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो जाते हैं उसको कह देते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है, जिस डायगोनल मैट्रिक्स वो स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें आपके सिर्फ डायगोनल्स के एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं, मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। ठीक है, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो सेम होने चाहिए, तभी ये कंडीशन एप्लीकेबल होगी कि नंबर जो आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो 0 होंगे। इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच all the non diagonal elements are 0। ठीक है,
एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, ज़्यादा समझ आ जाएगा। जैसे मैं 2x2 की मैट्रिक्स ले रही हूँ, देखिए यहाँ पे आपके पास एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हैं आपके, 2x2 की मैट्रिक्स है। यहाँ पे आपके पास देखिए डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी दोनों ज़ीरो हैं, तो डायगोनल कैसे, इस तरफ से, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए बी, एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं 3x3 की। ये देखिए ये आपकी 3x3 की मैट्रिक्स है जिसमें आपके बाकी के सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हैं, सिर्फ आपके डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, बाकी रेस्ट ऑफ द ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर ज़ीरो। तो ये होती है आपकी डायगोनल मैट्रिक्स। ऑर्डर इसका आपको सामने ही दिख रहा है, वो तो आपको पता ही है ऑर्डर कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स के बेसिस पे। बस इसकी क्या स्पेशलिटी है कि इसके बस डायगोनल के एलिमेंट्स लिखे होते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर ज़ीरो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप करते हैं अब अपना। नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है वो है आपकी स्केलर मैट्रिक्स। आपने अभी इससे पीछे पढ़ी थी डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स में मैंने आपको क्या बताया था कि सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होते हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स एक तरीके की डायगोनल मैट्रिक्स है, पर कंडीशन क्या है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो भी सेम होने चाहिए, ठीक है। आइए बताती हूँ क्या कहना चाह रही हूँ। जैसे कि आपके पास एक मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है। ये डायगोनल मैट्रिक्स लिख रखी है मैंने। यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब आपके पास क्या लिखा हुआ है, ज़ीरो लिखा हुआ है, मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स है। और अगर इस डायगोनल मैट्रिक्स में मैं सब जगह डायगोनल जो भी है मैं उस पर सब जगह सेम एलिमेंट लिख दूँ, देखिए सब जगह 2 ही आ रहा है, तो वो क्या हो गई, स्केलर मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या है, इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब कंडीशन इसमें भी वही है कि बाकी सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ज़ीरो होने चाहिए, पर जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स है उसमें था कि सेम नहीं भी हो तो चलेगा, बस डायगोनल में एलिमेंट्स होने चाहिए। यहाँ पे ये है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो सेम भी होने चाहिए। तो इट इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच all the diagonal elements all the diagonal elements are equal और सेम, ठीक है। ये हो गई आपकी स्केलर मैट्रिक्स। तो क्या कह सकते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, डेफिनेटली जो भी आपकी स्केलर मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। देखिए क्योंकि ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स भी है, तो डायगोनल मैट्रिक्स कब बना सकते हैं, जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो ये हो गई आपकी स्केलर मैट्रिक्स। अगला टाइप पढ़ते हैं, इसका ऑर्डर लिख लीजिए स्टूडेंट, साथ में 3x3 की मैट्रिक्स है ये आपके पास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका टाइप है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। 6th टाइप है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या होती है अब, तो जो भी स्केलर मैट्रिक्स हमने अभी जस्ट रिसेंटली पढ़ी है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट सेम होने चाहिए। वो सेम कुछ भी हो सकते हैं, 2 नंबर भी हो सकता है, सब जगह 3 नंबर भी हो सकते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, वो स्केलर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो 1 हो, ठीक है। सब जगह क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, और जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स है मैट्रिक्स पे वो 0 होने चाहिए, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स में तो मैंने ऑलरेडी बताया था सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, और स्केलर क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। और डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या था, जिसके डायगोनल को छोड़ के बाकी सब एलिमेंट्स 0 होते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्केलर मैट्रिक्स है, इट इज अ स्केलर मैट्रिक्स in which all the diagonal
एलिमेंट्स आर इक्वल्स टू 1। ठीक है, एक एग्जाम्पल देख के चेक करते हैं। जैसे मैंने एक आई मैट्रिक्स लिख रखा है, 2x2 की मैट्रिक्स है। इसके डायगोनल में आप चेक कर सकते हैं, सब जगह क्या लिख रखा है मैंने, 1 लिख रखा है। ठीक है, एक 3x3 की मैट्रिक्स लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी आपके पास हर जगह क्या है, 1 लिख रखा है। तो एक तरीके से ये स्केलर मैट्रिक्स भी है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हैं। अब ये कैसी स्केलर मैट्रिक्स क्या है, जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो 1 है। ठीक है, तो इसका एक और नाम भी होता है, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आई। ठीक है, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जहाँ भी आप मैट्रिक्स चैप्टर में आई लिखा हुआ देखेंगे, उसका मतलब है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसके डायगोनल के एलिमेंट्स सारे 1 हैं, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट टाइप बता देती हूँ, जो कि इसका लास्ट टाइप है। नेक्स्ट और लास्ट आपकी मैट्रिक्स है ज़ीरो मैट्रिक्स, और इसका दूसरा नाम है नल मैट्रिक्स। तो वो मैट्रिक्स जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स आपके 0 होते हैं, उसको हम कह देते हैं ज़ीरो मैट्रिक्स। ठीक है, कौन सी मैट्रिक्स है ये, ज़ीरो मैट्रिक्स। और नल मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स in which all the elements are 0 is null matrix और ज़ीरो मैट्रिक्स। तो बहुत इजी है, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, ये देखिए, ये 2x2 की मैट्रिक्स है। एलिमेंट्स चाहे 0 हैं, लेकिन मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या चल रहा है, 2x2। ये देखिए, ये 3x3 की मैट्रिक्स है। एलिमेंट्स कितने हैं इसमें, जो भी एलिमेंट्स लिखे हुए हैं वो क्या लिखे हैं, 0 एलिमेंट्स हैं। मतलब एलिमेंट्स तो हो, पर क्या हो, वैल्यू क्या हो, 0 लिखी हो उनकी, उसको कह देते हैं नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स। इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम कैपिटल ओ से, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ओ। ठीक है, ये पार्ट खत्म होता है आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस का। आप आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। उससे पहले ये आप नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं, जिनकी मदद से ये जो आपने टाइप्स पढ़े हैं थोड़े और क्लियर हो जाएंगे। आइए बोर्ड पे चेक करते हैं कौन सी टाइप के हैं ये सारे मैट्रिसेस। पहले मैट्रिक्स लिख रखी है मैंने, तो देखिए ये रो मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि एक रो नहीं है इसमें। कॉलम मैट्रिक्स भी नहीं है, क्योंकि कॉलम मैट्रिक्स में एक ही कॉलम होता है। तो यहाँ पे आप चेक कर पा रहे हैं, पहले इसका ऑर्डर डिसाइड कर लेते हैं। ऑर्डर क्या है, ये देखिए कितनी रोज है हमारे पास, 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो क्या ऑर्डर है इसका, 3x3, यानी कि ये कौन सी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या बताई थी मैंने, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपके क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब आगे चेक कर लेते हैं, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है, नहीं बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में मैंने क्या बताया था, सिर्फ डायगोनल को छोड़ के बाकी सब एलिमेंट 0 होते हैं। यहाँ पे तो है नहीं, तो ये डायगोनल भी नहीं है। अब डायगोनल नहीं है तो स्केलर कैसे होगी, क्योंकि डायगोनल का ही रूल है आगे कि अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो ये एलिमेंट्स जो है ये सेम होने चाहिए, बाकी सब 0 होने चाहिए। तो आगे हम देखेंगे ही नहीं। नेक्स्ट पे आ जाइए, ये इसका ऑर्डर पहले लिखते हैं। क्या ऑर्डर है इसका, 1 2 3 4, 4 कॉलम्स है इसके, 1 2 3 4, 4 ही रोज है इसकी। तो ये भी ना रो मैट्रिक्स है ना कॉलम मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ये 4x4 की। अब आगे चलते हैं, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है, बिल्कुल। मैं लिख देती हूँ पहले यहाँ पे कौन कौन सी है, ये स्क्वायर भी है। ये डायगोनल चेक करते हैं, ये देखिए ये है डायगोनल एलिमेंट,
डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब ज़ीरो है, तो बिल्कुल डेफिनेटली ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है। उसके बाद आपने अगली पढ़ी थी स्केलर मैट्रिक्स, सॉरी। तो स्केलर में क्या था कि डायगोनल एलिमेंट्स तो होने चाहिए पर वो सेम होने चाहिए। तो यहाँ देखिए सब एलिमेंट्स क्या हैं, सेम है, तो डेफिनेटली ये आपकी स्केलर भी है। उसके बाद स्केलर के बाद आपने पढ़ी थी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो सेम तो होने चाहिए, बट वो सेम वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सारी की सारी वैल्यूज क्या है, 1 है, तो डेफिनेटली ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये मैट्रिक्स है, इसमें आपके पास फिर से ऑर्डर देखिए क्या है इसका, 2 बाय, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं थोड़ा सा इसको छोटा बना देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ। क्या मैट्रिक्स है, 2 बाय 2 की मैट्रिक्स है, स्केलर है, सॉरी स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं, स्क्वायर है, बिल्कुल है, ऑर्डर सेम है इसका, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स सेम है। उसके बाद क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है, डेफिनेटली है, ये इसके डायगोनल एलिमेंट्स है और इनको छोड़ के बाकी जो भी लिखा हुआ है वो ज़ीरो है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है। अब डायगोनल के बाद आती है स्केलर। तो स्केलर में क्या बताया था कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है ये सेम भी होने चाहिए, होने तो चाहिए पर सेम होने चाहिए, तो ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई, स्केलर मैट्रिक्स भी हो गई। अब क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, नो बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो डायगोनल मैट्रिक्स है इसके एलिमेंट्स क्या दिख, सॉरी डायगोनल्स हैं जो, वो क्या है 6 है दोनों जगह पे। ठीक है, तो ये बस स्क्वायर है, डायगोनल है और स्केलर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, उसके लिए यहाँ पे 1 होना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं, यहाँ आपके पास क्या है, तो रोज हैं 3, बस एक ही कॉलम है, तो रोज का तो हमने ध्यान ही देना, हमारे पास जब पता ही चल गया एक कॉलम है तो ये कौन सी मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या होगा, 3 रोज हैं और 1 कॉलम, मैंने बताया था यहाँ पे कॉलम की जगह पे आपको 1 लिखना। अब आगे चेक करने का तो फायदा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर, ये जो आपके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स ही सेम नहीं है, तो इसको आगे लिखने का फायदा नहीं है। यहाँ पे आ जाइए, आपके पास सिर्फ एक ही रो है, तो ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई, रो मैट्रिक्स हो गई। कॉलम आपके पास कितने हैं, देखिए 3 कॉलम है आपके पास, तो इसका हम ऑर्डर लिख देते हैं, ये हो जाएगा आपका, पहले रोज आती हैं, एक ही रो है आपके पास और 3 कॉलम है। ठीक है, लास्ट पे आ जाइए। अच्छा स्टूडेंट, इसका आप कैसे लिखेंगे, ये जो आपका मैट्रिक्स है जिसमें 0 लिख रखा है मैंने, ये 0 है, वो नहीं है 0 है, इसका ऑर्डर कैसे डिसाइड करेंगे। तो जब एलिमेंट ही एक है, इसका मतलब एक ही कॉलम है और एक ही रो है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी ये। अब देखिए ये जो एलिमेंट भी है अंदर वो क्या है, 0 है, तो इसका मतलब ये मैंने क्या बताया था, लास्ट मैट्रिक्स क्या थी, वो मैट्रिक्स जिसमें जो एलिमेंट्स होते हैं सारे के सारे 0 होते हैं। अब सारे के सारे तो इसमें एक ही है, तो इसका मतलब ये 0 एलिमेंट है, तो यानी कि ये कौन सी मैट्रिक्स होती है, 0 मैट्रिक्स। ठीक है, ये सारे आपके टाइप्स अब आपको क्लियर हो गए होंगे अब तक इन एग्जाम्पल्स के थ्रू। अब बस छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, तो आप उससे पहले ये एग्जाम्पल्स को कॉपी में लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब आपका टॉपिक है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो 2 मैट्रिक्स जो है वो कब इक्वल हो सकते हैं, तो उसके लिए 2 कंडीशंस है आपके पास। ठीक है, पहली कंडीशन है कि 2 मैट्रिक्स तभी बराबर हो सकते हैं अगर उनका ऑर्डर सेम हो, एक तो ये कंडीशन होगी। सेकंड कंडीशन है कि अगर सपोज कीजिए एक मेरे पास ए मैट्रिक्स और दूसरी बी मैट्रिक्स है, तो ए के हर एलिमेंट जो है, ए का हर एलिमेंट बी के हर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, तभी वो मैट्रिक्स बराबर हो सकती है। ठीक है, तो क्या कंडीशन है, 2 मैट्रिक्स, मैं ले लेती हूँ जैसे कि ए और बी, 2 मैट्रिसेस ए को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, एंड बी को स्मॉल बी से इसके एलिमेंट्स को आर सेड टू बी इक्वल। 2 मैट्रिक्स कब बराबर होंगी, इफ दे आर इन सेम ऑर्डर। ठीक है, अगर उनका ऑर्डर सेम होगा। सेकंड कंडीशन है इफ एवरी एलिमेंट
ऑफ ए इज इक्वल्स टू corresponding element of B। ठीक है, आइए देखते हैं क्या कहना क्या चाह रहा है। देखिए सपोज कीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, ये एक मैट्रिक्स लिख रखी है मैंने, एक मैट्रिक्स लिखती हूँ बी। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या चल रहा है, नंबर ऑफ रोज 2 हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 हैं, तो क्या मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 2/2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी सेम ही है, 2 रोज 2 कॉलम्स, तो क्या हो गया 2/2। तो फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल हो गई, दे आर इन सेम ऑर्डर, इफ उनका ऑर्डर सेम है, दोनों का 2/2 की मैट्रिक्स है दोनों। ठीक है, सेकेंड कंडीशन है एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। ये क्या कहना चाह रहा है कि यहाँ पे ए का जो एलिमेंट होगा, यहाँ पे जो एलिमेंट होगा वो बी के इस प्लेस पे जो एलिमेंट होगा उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब ये कैसे रिप्रेजेंट करते थे आप एलिमेंट्स को, जो भी मैट्रिक्स होती है उसके स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यानी कि अगर इन एलिमेंट्स की बात करूँ तो ये क्या है आपके पास A11 है, A12 है, फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे A11 कितना आ रहा है आपके पास 2 आ रहा है, तो आपके पास जो B11 है वो भी कितना आ रहा है 2 आ रहा है। अगर मैं A12 की बात करूँ तो वो कितना आ रहा है 1, वहाँ चेक करते हैं 1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो वहाँ पे भी कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो अब लगी समझ आपको कि दो मैट्रिक्स तभी बराबर हो सकते हैं अगर उनका ऑर्डर सेम हो और उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हो वो भी सेम हो। अगर प्रूफ करना है तो ऐसे कर सकते हैं, अगर गिवन है तो हम एलिमेंट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, वो हम एक्सरसाइज में देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आएंगे। फिलहाल के लिए आप नोट कर लीजिए और एक्सरसाइज हम आपकी अगली एक वीडियो में डिस्कस करते हैं। अगर आपको कोई भी टाइप्स में कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए ताकि हम आपके डाउट्स क्लियर कर सकें। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपका कवर करते हैं। थैंक यू सो मच।